तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कर्नाटक के आलंद में 618 वोटर्स का जिक्र करा और 14 मिनट में 12 वोट जो है वो डिलीट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और राहुल गांधी ने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 618 वोट जो है वो खत्म किए गए, प्रोसेस को हाईजैक पर वोट डिलीट किए गए, 14 मिनट में 12 वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं। कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है। दलित, ओबीसी इनके निशाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि किस तरीके से दलित और जो ओबीसी वर्ग हैं उनके वोट किस तरीके से डिलीट किया जा रहा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही, प्रोसेस को कैसे हाईजैक करके वोट को डिलीट किया जा रहा है। 14 मिनट में 12 वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं और दलित, ओबीसी इनके निशाने पर है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की जीत वाले बूथ निशाने पर थे। और राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हीं के ही वोट्स जो हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक के आलंद में 618 वोट को ख़त्म किए गए, प्रोसेस को हाईजैक पर वोट डिलीट किए गए और इसके साथ ही 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही हैं। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किस तरीके से पूरे प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया है और इसके बाद ये वोटर्स जो हैं उनके नाम डिलीट किए गए हैं। तो राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद में 618 वोट खत्म किए गए, प्रोसेस को किस तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, ये तमाम बातें उन्होंने पीपीटी के माध्यम से उन्होंने बातें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी जिक्र करा कि किस तरीके से जो दलित और ओबीसी वर्ग जो है वो किस तरीके से इनके निशाने पर है। 14 मिनट में 12 वोट को किस तरीके से डिलीट किया गया, ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो दलित, ओबीसी वर्ग जो है वो किस तरीके से इनके निशाने पर है। चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी, राहुल गांधी की तरफ से कहा मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है, जहां कांग्रेस मजबूत वहां वोट डिलीट हुए हैं। इसी लोकतंत्र के हत्यारों को बचा रहा है और चुनाव आयोग ने सीआईडी के पत्र का जवाब नहीं दिया। हमारी मांग चुनाव आयोग सीआईडी को जवाब दे। और नाम काटने के लिए ओटीपी कैसे गया, किसे भेजा गया, ये तमाम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए गए, इसी को ये आंकड़ा जारी करना होगा, राहुल गांधी ने कहा है। तो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों को राहुल गांधी ने कहा और किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है, किस तरीके से एक सिस्टमेटिकली इस पूरे प्रोसेस को कैसे सपोर्ट कर रही है वो भी उन्होंने कहा। और किस तरीके से यहाँ पर ओबीसी, दलित जो है वो इनके निशाने पर हैं। तो सूर्यकांत नाम के व्यक्ति के वोट डिलीट किए गए, जिनके वोट डिलीट हुए उन्हें पता भी नहीं है। और चुनाव आयोग को 18 चिट्ठी लिखी गई थी, मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है, जहां कांग्रेस मजबूत वहां पर वोट डिलीट हुए हैं। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है, जहां हमारी मांग चुनाव आयोग सीआईडी को जवाब दे और नाम काटने के लिए ओटीपी कैसे गया और किसे भेजा गया है, आम लोगों के नंबरों का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए गए हैं, इसी को ये आंकड़ा जारी करना होगा। और इसके साथ ही सीआईडी का जो सीआईडी ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब भी इसी को देना होगा। ये तमाम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तरफ से किया गया।
तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये तमाम आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली जो वोट डिलीट किया जा रहा है उसको कैसे सपोर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन, और कैसे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिकली चल रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो सीआईडी के पत्रों का जवाब भी नहीं दिया है। हमारी मांग है कि वो सीआईडी जो पत्र, जो चिट्ठी सीआईडी की तरफ से लिखा गया है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे, और आम लोगों के नंबरों का इस्तेमाल किया गया है। जिनके नाम डिलीट किए गए हैं, जिन्होंने डिलीट किया है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो नाम कैसे डिलीट किया गया है। और ये तमाम सवाल आज राहुल गांधी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के आलंद में 618 वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं। प्रोसेस को पूरी तरह से हाईजैक कर दिया गया है। 14 मिनट में 12 वोट डिलीट हुए हैं और कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि दलित, ओबीसी इनके निशाने पर हैं, और जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है वहां पर वोट जो है वो डिलीट किए गए हैं। यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनके निशाने पर हैं। जहां विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं वहां पर ये वोट डिलीट किया गया है। और मुझे अपने संविधान से प्यार है, ये भी उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने संविधान को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिलीट किया गया है, इसी को ये आंकड़े जारी करना होगा, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और कर्नाटक के आलंद में 618 वोट खत्म किए गए। Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the constitution. Thank you. धन्यवाद। पीठ हिंदी में बोले? हिंदी कर नहीं, रिवर्स कर लीजिए, पूरा हिंदी में बोल देता हूं। पूरा हिंदी में देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है,